हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक डाइस कर रहे थे। ठीक है, डाइस का जो क्लोज्ड वाला पैटर्न होता है, ठीक है, क्लोज्ड वाला जो पैटर्न होता है एक बॉक्स की तरह जो दिखता है, उससे बनने वाले पूरे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम उसका कॉन्सेप्ट देखे हैं और उसके बाद जो दो पार्ट्स हैं उसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट मिस मत हो। आज हम ओपन डाइस देखेंगे। ओपन डाइस मतलब जब डाइस को, जैसे अगर ये मेरे पास डाइस है, इसके मैं अलग अलग सरफेसेस को ओपन कर दूं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से ऐसा करके ओपन करता हूँ, राइट साइड वाले को ऐसे करके ओपन करता हूँ और लेफ्ट साइड वाले को ओपन करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ओपन इस वे में करूँ कि आपको इसके पूरे 6 फेसेस दिखाई दें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या होता है, आपको पूरे 6 फेसेस दिखाई देते हैं, तो वो आपका ओपन डाइस कहलाता है। तो आज हम देखेंगे ओपन डाइस किस तरीके से रहेगा, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट या कहिए लॉजिक क्या लगता है। ठीक है, कुछ नहीं, दो छोटा छोटा लॉजिक है, उससे आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस। इसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साव है, मैं एमटेक क्वालिफाइड हूं और मैं गेट, बैंकिंग, एसएससी, क्लैट्स, इस सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 से ज़्यादा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये लगभग सभी एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं। मैं आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूँगा। ये हो गया मेरे बारे में। आपको मैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको आपके सभी ग्रेट टीचर्स का लाइव क्लास, उनका क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, उनसे डाउट सॉल्विंग में एक्सेस और मल्टी लैंग्वेज में आप उनसे एक्सेस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और सब प्लस के बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए कुछ और स्पेशल बेनिफिट, ठीक है, जो आपको पर्सनलाइज्ड मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में। ठीक है, पर्सनलाइज्ड कोच, स्टडी प्लानर, ठीक है, स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग और आपका पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलता जाएगा। जैसे अगर आप गेट का पैकेज लेते हैं कंप्लीट, तो इसमें आपको आपके सभी एक्सपीरियंस टीचर का आपको कोर्स मिल जाएगा, जिनका आपको स्टडी मटेरियल तो काम आएगा ही, साथ ही साथ उनका जो स्ट्रेटजी रहेगा और जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको ज़रूरी है, सब आपको वहाँ बताया जाएगा। तो जैसे अगर आप गेट का कोर्स लेते हैं, अगर आप देखते हैं प्लस का, तो प्लस का प्राइस अभी जैसे 2269 पर मंथ है। जब आप 12 मंथ का लेते हैं, आप चाहें तो 24 मंथ का भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मंथ का लेने से हमको बेनिफिट ये है कि हमको पर मंथ का कॉस्ट कम पड़ जाएगा, और जब हम इसमें कोड अप्लाई करेंगे SSAO10, तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें इंस्टेंटली मिल जाएगा। ये प्लस का प्राइस है। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो इसमें प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, 3769 जब आप आइकॉनिक को 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हैं, और जब आप 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो 2775 पर मंथ। ठीक है, इसमें भी आप कोड यूज़ कर सकते हैं SSAO10। देखिए, पेमेंट के टाइम आपको इंस्टेंट यहीं पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरे को अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक भी है, और आप डायरेक्ट बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, शैलेंद्र साव। ओके, शैलेंद्र साव। और ये हमारा एप्टी एक्सप्रेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स, टीचर्स कब ऑनलाइन आएंगे और जो स्लाइड लेक्चर्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट और अलग से शेयर करना रहेगा, हम इसके थ्रू आपको शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली ये हमारे यूट्यूब के चैनल्स हैं जो गेट के हिसाब से डेडिकेटेड हैं। ठीक है, गेट एग्ज़ाम के हिसाब से डेडिकेटेड हैं। आपको सभी अपने चैनल के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपको डेडिकेटेड चैनल मिल जाएगा। गेट के क्वेश्चंस के लिए आपको एक डेडिकेटेड चैनल मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको एप्टी एक्सप्रेस, जो सभी सभी स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है, गेट के सभी स्ट्रीम्स के लिए एमपी है। ठीक है, इसके अलावा ये बाकी के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपका काम आएगा ही, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, आपको अपोजिट ऑफ पूछता है। ठीक है, अपोजिट ऑफ पूछेगा और इस तरीके से आपको कुछ इमेज दे देगा। ठीक है, ये एक तरीके से डाइस ही है। ठीक है, डाइस ही है जिसका आपको पूरा
6 फेसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, डाइस का आपको 6 फेसेस दिखाई दे रहा है। तो इसमें अब देखते हैं एक्चुअली में होता कैसे है। जैसे इसी डाइस को अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मान लीजिए इसको मैं यहाँ से ऐसा कट कर दिया, एक बार ओपन कर दिया, नीचे को भी मैं ऐसा करके ओपन कर दूंगा, लेफ्ट वाले को भी मैं ओपन कर दूंगा, राइट वाले को भी मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जिस तरीके से दिखेगा यही सब इसका व्यू है। ठीक है, अलग अलग तरीके से ओपन करने से अलग अलग तरीके से दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक इसको बताता हूँ। ठीक है, एक डाइस को अगर आप ब्रेक करते हैं, एक आपका हुआ बैक फेस, एक हुआ फ्रंट फेस, एक आपका लेफ्ट, एक आपका राइट, टॉप के अपोजिट हुआ आपका बॉटम फेस। ठीक है, देखिए, और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होता है, आपका जो सभी फेसेस होते हैं ये आपस में, देखिए, हर फेस, अभी यहाँ पे आप देखेंगे हर फेस अपने बाजू वाले फेस से कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये सब भी आपस में कनेक्टेड है। तो अगर इन दोनों फेसेस को मैं एक साथ काउंट करता हूँ तो कोई सा भी फेस अलग 4 फेसेस से कनेक्टेड होता है। जैसे अगर मैं इस डाइस का बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस डाइस का बात करता हूँ तो जो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो फेस है ये पीछे वाले फेस के अलावा बाकी सभी फेसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक जो फेस है, एक फेस खुद अपने 1 2 3 4 फेसेस से कनेक्टेड है, और ये सिर्फ इससे कनेक्टेड नहीं है जो फेस उसके अपोजिट में है। ठीक है, देखिएगा इसको यूज़ करते हुए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर इस तरीके से फेस है, जो भी फेस है वो सिर्फ अपने अपोजिट वाले से कनेक्टेड नहीं है, बाकी सभी से वो इन टच विथ है, मतलब बाकी सभी से वो जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ उससे जुड़ा हुआ नहीं है जो उसके अपोजिट में है। ठीक है, इसी चीज़ को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर आपका मान लीजिए ये है, ये जो लेफ्ट में जो इसके पोर्सन है, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट इसी में ऐड करके ऐसा बताता हूँ। ठीक है, इसके बाजू में आ गया लेफ्ट, इस राइट को मैं यहाँ, टॉप को मैं इससे कनेक्टेड रखा, बॉटम को मैं इससे कनेक्टेड रखा, और ये फ्रंट। ठीक है, मतलब इसी डाइस को मैं कुछ इस तरीके से ओपन किया, जैसे इसके 4 साइड हैं, 1 2 3 4, तो इन चारों को मैं ऐसा ऐसा ओपन किया, और ये जो 2 साइड्स हैं इसको मैं इसमें से एक किसी में भी कनेक्टेड रख दिया। तो ये जो अभी आपको पोर्शन दिख रहा है कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये जैसे ओपन डाइस है, मान लीजिए यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पोर्शन से ये, अगर आप यहाँ से इसको रैप करते हैं, इस तरीके से मोड़ते हैं, और इसको भी इस तरीके से मोड़ते हैं, तो ये एक डाइस के रूप में दिखेगा। ठीक है, डाइस के रूप में दिखेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ही लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है, बट ये एक ऐसा शेप बनेगा जिसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 12 एजेस होते हैं, और क्या था, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, देखते हैं इससे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लेकिन उसके पहले हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स जो हमको काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी और कॉन्सेप्ट बिल्डअप में भी। जैसे अभी मैं ये 2 डायग्राम्स देखा था, ठीक है, ये दोनों मतलब एक ही कंबाइन है, आप दिखेंगे करके मैं अलग कर दिया हूँ। ठीक है, तो किसी को भी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ बैक फेस। ठीक है, बैक फेस यहाँ पे देखेंगे ये 4 तरफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी को भी देखते हैं, अगर आप लेफ्ट को भी देखते हैं, ठीक है, लेफ्ट शुरू फिगर में 2 तरफ से जुड़ा है, सेकेंड फिगर में 2 तरफ से जुड़ा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सा भी जो फेस होगा वो इंटरनली कनेक्टेड होगा अपने बाकी के 4 साइड से। ठीक है, बाकी के 4 साइड से ये सिर्फ उससे कनेक्टेड नहीं होगा जो उसके अपोजिट में है। ठीक है, जो उसके अपोजिट में है ये सिर्फ उससे कनेक्टेड नहीं होगा, बाकी सभी से ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, थोड़ा स्लो रखते हैं। देखिए, हिंदी में बोलता हूँ, पासे की कोई भी एक भुजा आंतरिक रूप से अन्य 4 भुजाओं से एक साथ जुड़ी होती है। ठीक है, ये हो गया, मतलब इसको मेरे को ध्यान रखना है। अगर मैं किसी भी फेस का बात करता हूँ तो वो फेस अपने अपोजिट वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उसके अलावा बाकी के ये 4 फेसेस से जुड़ी हुई है। ये किससे किससे जुड़ा है, 1 2 3 4। ठीक है, तभी ऐसा होगा अगर मैं इसको रैंडमली कोई सा भी पोर्शन को बोलता हूँ, इसको, ये भी 4 साइड से जुड़ी होंगी, 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट मैं ये नोट करने बोल रहा हूँ कि कोई सा भी साइड अपने बाकी के 4 साइड से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये सिर्फ उस साइड से नहीं जुड़ा होता है जो उसके अपोजिट में है। ठीक है,
अब जैसे मैं इस डायग्राम को अगर ध्यान देता हूँ, ठीक है, ये जो हम पहले से डाइस का डायग्राम देखते आए हैं, इसमें मेरे को क्या पता चलता है कि कोई भी अपोजिट फेसेस, ठीक है, आप डाइस का जब भी इस तरीके से डायग्राम देखते हैं आपको 3 फेस दिखाई देता है। तो 3 फेस में ध्यान दीजिएगा, जो भी अपोजिट फेस रहेंगे, मतलब जैसे टॉप के अपोजिट रहता है क्या, बॉटम, ठीक है, लेफ्ट के अपोजिट होता है क्या, राइट, और सिमिलरली फ्रंट के अपोजिट क्या होता है आपका, बैक, ठीक है। तो क्या होगा, कोई से भी दो अपोजिट फेसेस, मतलब टॉप दिखेगा तो बॉटम नहीं दिखेगा, बॉटम दिखेगा टॉप नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से बोल रहा हूँ, कोई भी दो अपोजिट फेसेस एक साथ दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा, एक साथ छुप भी नहीं सकते हैं। हम लोग लास्ट के जो लेक्चर्स हैं जहाँ पे हम Q&A सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि दो अपोजिट फेसेस, ठीक है, दो मतलब जो अपोजिट हैं, दोनों के दोनों अपोजिट फेसेस, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों एक साथ दिखाई दे। जब मैं क्लोज डाइस का बात करूँ ना, क्लोज डाइस का, दोनों एक साथ दिखाई दे या दोनों एक साथ छुपी हुई हों, ठीक है। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं बोलूँगा किसी बंद पासे में विपरीत सतह, ठीक है, ना एक साथ कभी दिखाई दे सकती हैं ना एक साथ छुप सकती हैं। कब, जब मैं बात कर रहा हूँ क्लोज्ड पासे का, ठीक है, बंद पासे का। अब जैसे एक और डायग्राम जो अभी हम यहाँ पे देखें, अब जो आएगा सबसे मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका अल्टरनेट है, ठीक है, अल्टरनेट या एकांतर, एक लाइन में आप चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ एकांतर, जैसे थोड़ा सा देखिए, जब मैं बोलता हूँ आपको एकांतर मतलब एक के अंतर में, अल्टरनेट, 1 का अल्टरनेट क्या होगा, एक छोड़ के अगला 3, 3 का अल्टरनेट क्या होगा, एक छोड़ के अगला 5, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी अल्टरनेट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसमें बोलता हूँ, आप एक स्ट्रेट रो में चलें, लेफ्ट में एक छोड़ के अगला क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। अगर डाइस का मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है, मैं काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से काउंट किया 1 2 3, मतलब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। सिमिलरली 2 में एक छोड़ के, 2 के बाद 3 छोड़े 4, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको मैं अब अच्छे से लिख देता हूँ। अल्टरनेट जो साइड्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे ओपन डाइस में। इससे अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, हमको और क्लियर होगा, ठीक है। ओपन डाइस में जो अल्टरनेट साइड्स रहेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। ओपन डाइस कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा होता है देखेंगे तो ये हमको और समझ में आएगा। इसी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एकांतर भुजाएं, मतलब एक के अंतर के बाद आने वाली भुजाएं एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इस फिगर में लेफ्ट से आप काउंट करते चलिए, लाइन में लेफ्ट से काउंट कीजिए, एक बीच का छोड़े अगला आया वो लेफ्ट के अपोजिट है। टॉप से आप काउंट किए, ठीक है, एक लाइन में, टॉप के बाद बैक छोड़े अगला आया बॉटम, ये इसके अपोजिट है। सिमिलरली बैक के लिए, ठीक है, यहाँ बैक के लिए आप काउंट किए, एक छोड़े अगला फ्रंट, ये इसके अपोजिट है। देखते हैं अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। देखिए, जैसे अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूँ, ठीक है, ये इस तरीके से मेरे को क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन में ये मेरे को कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसमें कुछ डाटास इस तरीके से भरे होंगे, ठीक है, या तो नंबर हों, अल्फ़ाबेट्स हों, सिम्बॉल्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, इसी में आपका भरा रहेगा। अब ये जो हमारा शेप है ये थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें हमको अब ध्यान देना है कैसे करना है, यहीं से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये आपका जब ओपन डाइस है, ठीक है, ओपन डाइस है, इसमें अब मेरे को किसी के भी अपोजिट पूछिए, मान लीजिए मेरे को अपोजिट अब पूछता है 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के या 6 के, तो मैं एक ही चीज़ जान रहा हूँ क्या, कि जो अल्टरनेट होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। 1 से मैं काउंट करता हूँ, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के अगला, मैं इस लाइन में काउंट किया, 1 के बाद एक छोड़ा अगला आ गया 3, मतलब इतना सिंपल है ये। 1 का अपोजिट होगा 3, 3 का अपोजिट होगा 1, ठीक है, 3 का अपोजिट हो गया 1। अब मैं पूछता हूँ 2 के अपोजिट क्या होगा बताइए। तो आप इसी लाइन में चलिए, 2 में एक छोड़ के अगला, एक छोड़े अगला आ गया 4, 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, 4 के अपोजिट हो जाएगा 2। अब मैं पूछता हूँ 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप अब इस लाइन में चलेंगे, 5 के बाद एक छूटा अगला आ गया 6, ठीक है, कितना ईजी, 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, ठीक है, ठीक है। ये मेन है ना इसका, ये सबसे इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो रहेगा और अभी हम देखेंगे ही,
ठीक है। और एक बार देख लेते हैं अपोजिट, अगर मैं पूछता हूँ 1 के, 1 से आप चलिए स्ट्रेट रो में, 1 से एक छोड़िए, अगला जो आएगा वो आपके अपोजिट, मतलब 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1, ठीक है। 2 में क्या होगा, 2 से आप चलें, एक छोड़े, जो अगला आया वो उसके अपोजिट, मतलब 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2। सिमिलरली 3 से अब मैं पूछता हूँ तो 3 से आप इधर से चल दीजिए, 1 छोड़े, अगला, मतलब 3 के अपोजिट में था 1। 4 का अगर मैं पूछता हूँ, 4 के लिए हम चले इधर से, एक बीच का छोड़े, अगला जो नंबर है वो उसके अपोजिट है, 4 का अपोजिट हो गया आपका 2। सिमिलरली 5 के लिए यहाँ से हम चले, 5 से काउंट किए, एक बीच में छोड़े, अगला अपोजिट हो गया, 5 के अपोजिट हो गया 6, 6 के अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया जब आपको एकदम सिंपल सा दिख रहा है, तब आपका एक लाइन से चला आ रहा है। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से है, 1 2 3, इसमें अब मैं मान लीजिए कुछ ऐसा रैंडम नंबर भर लिया ABC, ठीक है। वही टाइप का डायग्राम है, पहले ये इस तरीके से रखा हुआ था, अब ये थोड़ा सा इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रखा था, अब इसी को मैं बोलिए थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब इसमें मैं अगर पूछता हूँ अपोजिट, आप बताइए क्या होगा, 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, ABC, ठीक है। इनके अपोजिट क्या होगा, सबसे पहली बात अगर मैं बोलता हूँ 1 के अपोजिट, ठीक है, 1 से हम चले एक लाइन से, तो बीच में एक छोड़िए, अगला जो आया उसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट क्या है 3, और 3 के अपोजिट है 1। सिमिलरली 2, 2 के लिए हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से तो एक छोड़ेंगे, अगर ऊपर कुछ मिलेगा नहीं, नीचे एक छोड़े, अगला नंबर उसके अपोजिट होगा, मतलब 2 के अपोजिट होगा C, C के अपोजिट होगा 2। सिमिलरली 3 के लिए, 3 के लिए देखिए इधर से 3 से काउंट किए, एक छोड़े, जो अगला नंबर आया वो उसके अपोजिट, 3 के अपोजिट 1, ठीक है। यही हम स्टार्टिंग में भी देखे थे। और ABC, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ A B और C का, ठीक है, A B और C का, तो देखिए A से हम चले, बीच में एक छोड़े, फिर अगला जो आया वो उसके अपोजिट, मतलब A के अपोजिट होगा B, और B के अपोजिट हो जाएगा A। अब बचा C को भी आपको यही करना है, यहाँ से काउंट किए, बीच का एक छोड़े, जो अगला आया वो उसके अपोजिट, ठीक है, C के अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। यही चीज़ हुआ था, 1 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 1, सिमिलरली 2 के अपोजिट C के अपोजिट 2। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, जब सबसे सिंपल हम क्वेश्चन को रखे हैं। ओके, अब जैसे इसी में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए अब मैं इसको कुछ इस तरीके से ओपन किया, ओके, मैं कुछ इस तरीके से ओपन किया, या फिर इसी डायग्राम को ही, देखिए डायग्राम वही रहेगा, इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ, यही डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। डायग्राम ऐसा दिखेगा, लिखने वाले को मैं सीधा लिखा हूँ, ठीक है। और इसी को अगर मैं आपको पूछता हूँ इसमें अपोजिट ऑफ क्या होगा, अपोजिट में किसी के भी 3 के अपोजिट पूछ सकता हूँ, S के अपोजिट, ठीक है, किसी के भी अपोजिट अगर मैं पूछता हूँ, तो इन दोनों में से आप किसी भी डायग्राम में देखते हैं, मान लीजिए इसको हम हमेशा से देख रहे हैं, ठीक है, सीधा वाला, अब मैं थोड़ा सा तिरछा वाला देखता हूँ। S से मैं बोल रहा हूँ, देखिए जिस लाइन में S आया, इसमें आप एक छोड़िए, अगला आपके अपोजिट होगा, ठीक है। S से A छोड़े, O आपके अपोजिट, मतलब S के अपोजिट O के अपोजिट S। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ A के अपोजिट, तो क्या होगा, A से चले, एक छोड़े, अगला आपके अपोजिट है, A के अपोजिट क्या है 1, 1 के अपोजिट है A, ठीक है। और क्या बच गया आपका 3। तो अब देखिए 6 में से आपको पता चल गया 4 साइड, तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, मतलब 3 अपोजिट है 2 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम ट्रिक में, बात करते हैं ट्रिक का। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिख रहा है कि आपको इस तरीके से 4 नंबर्स एक लाइन में हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी को ओपन किया हूँ, 1 2 3 4 ओपन किया, बाकी के 2 को मैं कहीं से भी ओपन कर दिया, तो ये 4 में से तो आप आपस में निकाल सकते हैं कौन सा होगा, जैसे यहाँ हम निकाले, और जो बच गया, ठीक है, 4 लाइन के बाद जो एक जैसे लेफ्ट साइड बचा, एक राइट साइड बचा, या फिर एक बॉटम में बचा, एक टॉप में बचा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरीके से आए कि आपको ये 4 एक लाइन में हैं, तो उसके अलावा जो बच गए वो हमेशा आपके एक दूसरे के अपोजिट होंगे,
ठीक है। क्वेश्चन में तो यहाँ ऊपर नीचे दिया हुआ है, हो सकता है ये बीच में रहे। देखिए इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमको कुछ इस तरीके के जब पैटर्न देखेंगे, ठीक है, इसमें जैसे अभी हम क्या देखें कि जब 4 एक लाइन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मैक्सिमम 4 जो फेसेस हैं ये एक लाइन में दिखे। इसको जैसे अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूँगा अगर 90 डिग्री से, यही चीज़ आपको ऐसा दिखेगा। तो भी देखिए इसमें 4 क्या है, एक लाइन में है ना, 4 फेस इन लाइन, 4 फेस एक लाइन में है, तो क्या होगा, इसमें आपको डायरेक्ट अपोजिट मिल गया, एक एस के अपोजिट ओ, ए के अपोजिट 1, और जो लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए ओपन डाइस में अब किस किस टाइप का वैरायटी रहता है। जैसे हम जब क्लोज डाइस देखे थे, हम देखे थे क्या कि अगर 2 फेस है उसका 3 फेस कॉमन, ठीक है, सॉरी 2 पोजीशन का 3 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, 1 फेस कॉमन, इस तरीके से। सिमिलरली ओपन डाइस का टाइप हम किस तरीके से देखेंगे कि जो ओपन डाइस होगा, ठीक है, जो हमारा ये ओपन डाइस होगा, इसमें हम जो इनलाइन है, जैसे यहाँ पे 4 नंबर एक लाइन में है, हम इजीली बता दिए। इसी तरीके से आपको 4 फेसेस इनलाइन दिख सकता है, जैसे ये है, ठीक है, इजी सा। या फिर हो सकता है कि केवल 3 फेस ही हो एक लाइन में, ठीक है, 3 फेस इनलाइन। या फिर हो सकता है कि केवल 2 फेस ही एक लाइन में हो, ठीक है, एक लाइन में सिर्फ 2 फेस ही हो। तब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको क्वेश्चन को अब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हर टाइप को सॉल्व करते जाते हैं। देखिए पहला जैसे अगर मैं बात करता हूँ मैं इस तरीके से डाइस का, ठीक है, डाइस को मैं इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें मैं कुछ डाटा फिल कर दिया। अब इसी को अगर मान लीजिए मैं अगर रोटेट करके दिखाना चाहूँगा तो ये आपको इमेज में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसमें आपको अपोजिट ऑफ पूछता हूँ किसी भी चीज़ के, ठीक है, अपोजिट ऑफ बताइए 3 के क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, जो लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैं बताया, जो यहाँ लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 3 के अपोजिट है डी, डी के अपोजिट है आपका 3। तो अगर मैं 3 के अपोजिट पूछा तो बता सकते हैं डी, डी के अपोजिट पूछा बता सकते हैं 3। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ क्यू का, ठीक है, राइट साइड वाले फिगर को देख के आप सॉल्व करते हैं। क्यू से मैं गया, बीच का एक छोड़ा, अगला टर्म आपके क्या है, अपोजिट में, मतलब क्यू के अपोजिट बी, बी के अपोजिट क्यू, और एक क्या बच गया ए से भी अब ऐसा कर लीजिए, ए से आप लाइन में चले, बीच में एक गैप किए, अगला टर्म आपके अपोजिट में, ए के अपोजिट में हो गया पी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे जो इसके 6 टोटल फेसेस हैं, ठीक है, 6 फेसेस के सबका अपोजिट पता चल गया। अभी ये क्या है, इसमें से 4 एक लाइन में है, क्या है, जो इसमें अगर 4 फेस एक लाइन में है तो जो एक दूसरे के लाइन में नहीं है वो आपका एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये बन जाएगा। जैसे अब इसी में मैं आपको क्वेश्चन को इस तरीके से देता हूँ। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, सबसे ऊपर वाले में अटैच कर रहे थे, अब ये ऊपर के अलावा कहीं पे भी अटैच हो जाए, ठीक है, इस तरीके से इसमें मैं सिंबल यूज़ कर लेता हूँ। इसी को अगर मैं रोटेट करता हूँ ये मेरा ऐसा दिख जाएगा। अब इसमें मैं पूछता हूँ अपोजिट ऑफ, किसी के भी अपोजिट ऑफ पूछ सकता है। मान लीजिए मेरे को अपोजिट ऑफ पूछा है इसी के, ठीक है, हैशटैग के, तो हैशटैग मेरे इस लाइन में नहीं है, बाकी तो इस लाइन से ही बन जा रहे थे, जो इस लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हैशटैग का अपोजिट हो जाएगा स्टार, स्टार का अपोजिट हो जाएगा हैशटैग। ओके, सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, तो एट द रेट के लिए हम कहाँ से चलेंगे, जैसे अभी लेफ्ट वाले को देखते हैं, यहाँ से चले, बीच का एक गैप किए, अगला उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट, और जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, या फिर देख लेते हैं डॉलर। डॉलर के लिए आप काउंट कर सकते हैं किसी में से भी, ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसमें से काउंट करते हैं, डॉलर से चले, बीच का एक गैप किए, अगला वाला टर्म इसके अपोजिट, ठीक है, डॉलर का अपोजिट क्या हो गया आपका एंड। ये तो हो गया जब हम पूरा 4 इन लाइन लेते चल रहे हैं। देखते हैं जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसमें देखिए 3 भी एक लाइन में है, 4 भी एक लाइन में है, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें मैं कुछ भी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि ये चारों एक लाइन में है, जो उस लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब L अपोजिट है N के, सिमिलरली H अपोजिट है B के, ठीक है, H अपोजिट है B के, B अपोजिट है H के, जो बच गया J अपोजिट है P के,
ठीक है, जे अपोजिट है पी के, पी अपोजिट है जे के, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, एक बार और रोटेट कर दूंगा तो यही क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा। देखिए क्वेश्चन वही है, वो आपको किस तरीके से रोटेट करके दिया हुआ है उसी के ऊपर है, ठीक है। इसमें से आपको किसी के भी अपोजिट आप पूछता है, आपका वही निकलेगा, ठीक है। जैसे एल के अपोजिट मैं किसी भी डायग्राम से देखता हूँ, मान लीजिए मैं सेकंड वाले से देख रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए एल से, ठीक है, थर्ड में है एन, और इसको आप ऐसे भी देख लीजिए कि ये जो 4 इन लाइन में है, उसके अलावा जो बच गए वही एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब एल के अपोजिट में एन है। और यही चीज़ आप किसी भी डायग्राम से देखें, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें देखता हूँ एन के अपोजिट एल, ठीक है, इसमें भी एल के अपोजिट एन है, ठीक है, एन के अपोजिट एल, एल के अपोजिट एन। अगला अगर मैं पूछता हूँ पी के अपोजिट, ठीक है, पी के अपोजिट आप किसी में से भी काउंट कर लीजिए। जैसे अगर मैं पहले वाले डायग्राम में काउंट करता हूँ, पी से मैं काउंटिंग करना स्टार्ट किया, बीच का मैं एक गैप किया, अगला वाला इसके अपोजिट हो गया, मतलब पी के अपोजिट हो जाएगा जे, जे के अपोजिट हो जाएगा पी। ओके, सिमिलरली अगला जो बच गया क्या बचा, बी। किसी भी डायग्राम से देख सकते हैं, मान लीजिए मैं लास्ट वाला से देखता हूँ, बी से मैं काउंटिंग स्टार्ट किया, एक गैप किया, अगला जो बचा वो उसके अपोजिट, मतलब बी के अपोजिट आ गया एच, ठीक है। यहाँ तक से क्लियर है। 4 एक लाइन में है आपके, बाकी के जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब 4 इन लाइन में हैं तो उसमें तो मैं 2 पेयर बना ही सकता हूँ, ठीक है। बीच का एक मेरे को गैप करना है, अगला वाला फिर अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बात जब 4 एक लाइन में है। अब जैसे इसी में मैं क्वेश्चन को इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं इस तरीके से ओपन किया, 1 2 3, 3 फेज तक ओपन किया, और जो तीसरा फेज था उसको मैं एक बार दूसरी तरफ ओपन किया और फिर बाकी को नीचे की तरफ ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। देखिए इसमें मैं कुछ भी डाटा ऐसा भर लेता हूँ, ठीक है, रैंडमली QWERTY, ठीक है। बताइएगा QWERTY रैंडम होता है या इसका कुछ मीनिंग भी आपको पता है, ठीक है। क्वार्टी क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। इसी को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूंगा तो यही चीज़ आपका इस तरीके से दिखेगा। तो डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो वर्टिकल दिया है या हॉरिजॉन्टल दिया है, ठीक है। आपको बस इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इसी में मैं आपसे पूछता हूँ अपोजिट, अब बताइए इसमें अपोजिट क्या होगा, क्यू के, ठीक है। देखिए 3 वाला भी आसान है, बहुत आसान है। सेम चीज़ हमको करना है, क्या करना है, एक छोड़ के अगला, क्यू से आप किसी में भी काउंट करेंगे, एक छोड़ के अगला आपको मिल जाएगा। क्यू के अपोजिट हो जाएगा क्या, ई के अपोजिट हो जाएगा क्यू। सिमिलरली जब एक बार और 3 का पेयर बना है तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। आर के अपोजिट वाई, ठीक है, आर के अपोजिट हो जाएगा वाई, और ई के अपोजिट जैसे यहाँ पे आर के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट आर। और जो बीच में बच गए, ठीक है, जब 3 3 के बन रहे हैं, बीच में बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। डब्लू का अपोजिट हो गया आपका टी, ठीक है। जैसे एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पे अब मैं लेफ्ट वाले डायग्राम से बताता हूँ। क्यू का अगर मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, क्यू से चले, बीच में गैप किए, आ गया ई, तो क्यू के अपोजिट में होगा ई। सिमिलरली अगर मैं आर का बात करूँ, आर से लाइन में चले, एक गैप किए, अगला आ गया वाई, ठीक है, आर के अपोजिट हो गया वाई। और जो बच गए ये एक दूसरे के अपोजिट। तो इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, जब आपका इस तरीके से है कि 3 एक लाइन में है, उसके बाद फिर से 3 एक लाइन में है, तो जो बीच बीच के बच जा रहे हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यहाँ तक से क्लियर है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 4 एक लाइन में था, 3 एक लाइन में है। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन को मैं एक बार और इस तरीके से लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको समझ में आ रहा है कि 3 एक लाइन में ही है आपका। इसमें अल्फ़ाबेट्स ना लिख के, नंबर ना लिख के, डॉट लिख दिया हुआ है। इसी को अगर मैं रोटेट करूँगा ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको अपोजिट आप पूछ सकता है किसी भी डायग्राम के। अगर मान लीजिए मेरे को पूछा 5 के अपोजिट, देख लीजिए 5 कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। 5 से चलेंगे, एक गैप करेंगे, अगला आएगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब 5 वाले के अपोजिट होगा 3, 3 के अपोजिट होगा 5, ठीक है। अगला जैसे मैं पूछता हूँ डायरेक्ट बीच वाले के अपोजिट क्या होगा, तो मैं जान रहा हूँ क्या बीच वाले के अपोजिट होता है क्या, बीच वाला मतलब 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, 4 के अपोजिट हो जाएगा 2। अगला जो बच गया 1, 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट 1 से चलेंगे, एक गैप करेंगे, अगला 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 1 के अपोजिट 6।
6 के अपोजिट 1। इसी को अगर आप एक बार और क्रॉस चेक करना चाहें, ठीक है, यहाँ 1 से चल रहे हैं, एक गैप किए, अगला आ गया 6, 1 के अपोजिट में हो गया 6। यहाँ पे देखेंगे 5 के अपोजिट में हो गया है 3, ठीक है, 5 के अपोजिट में 3 आया था, और जो बीच में बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। ओके, ये हो गया क्या, जब हम लोग 3 एक लाइन में है, ठीक है, 3 फेसेस एक ही लाइन में है, ठीक है, इन अ लाइन, ये हो गया। अब जैसे मैं बात करता हूँ अगला, इसमें देखिए, इसमें क्या है, आपको कोई भी 3 फेसेस एक लाइन में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत आईएमपी है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लॉजिक करना चाहा, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना चाहा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें मान लीजिए मैं कुछ भी एक रैंडम डाटा भर लेता हूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब इसमें मेरे को किसी के भी अपोजिट ऑफ पूछता है, ठीक है, देखिए अपोजिट में एक चीज़ बताया था क्या, कि कोई भी फेस अपने अपोजिट फेसेस से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फेस अपने अपोजिट फेसेस से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, ठीक है, कोई भी फेस अपने अपोजिट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। इतने से अब हमारा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अब जैसे मैं रैंडमली एक किसी का भी बात करता हूँ, मान लीजिए मैं पूछता हूँ अपोजिट ऑफ जेड क्या होगा, ठीक है, तो जो जो उससे जुड़े हुए हैं वो तो उसके अपोजिट में नहीं हो सकते। पहला इमेज को मैं देखता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं इस पॉइंट को ही बस देख रहा हूँ, ठीक है, छोटे से ही पॉइंट से सही, ठीक है, देखिए पहला डायग्राम में छोटे से ही पॉइंट से सही है, यहाँ पे जुड़ा हुआ तो है, ठीक है, और एक्स जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल जुड़ा हुआ है, एम जुड़ा हुआ है। अब पाएंगे क्या कि जेड से सिर्फ एक ही नंबर है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वही इसके अपोजिट हो जाएगा, जेड के अपोजिट एन, एन के अपोजिट जेड, ठीक है। क्या किए हम, अगले डायग्राम में समझ लेते हैं। जेड का मैं अपोजिट पूछ रहा हूँ, ठीक है, देखिए एक्स जेड से टच में है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट ही सही, लेकिन यहाँ टच में तो दिख रहा है, वाई तो कम्प्लीटली टच में है, एल तो कम्प्लीटली टच में है, ठीक है, और ये एम भी यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ही सही इस तरीके से जुड़ा हुआ है। जेड के अपोजिट एक ही टर्म है जो जुड़ा हुआ नहीं है, कौन सा, एन। जेड के अपोजिट पूछा, आ गया आपका एन। अगला अगर मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए एल के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, एल के अपोजिट, जैसे यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए एल के अपोजिट में पूछ रहा हूँ, जैसे पहला डायग्राम में एक बार देख लीजिए, एल से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाई जुड़ा हुआ है, जेड जुड़ा हुआ है, एम जुड़ा है, एन जुड़ा है, एक ही बच गया जो एल से टच में नहीं है, वही उसके अपोजिट है, ठीक है, एल के टच में नहीं है क्या, एक्स, ठीक है, तो एल के अपोजिट में एक्स, एक्स के अपोजिट में एल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे, और इसमें जो नंबर बच गया क्या बचा, एम, ठीक है, एम का भी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो एम का भी आप सिमिलरली देख सकते हैं, जैसे पहले पहले डायग्राम में देख लेते हैं, एम, एम से जेड जुड़ा हुआ है, एल जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको बाकी का आपको पता चल गया क्या, कि ये जो वाई था, ठीक है, सॉरी एक्स था, ये तो आपका एल का अपोजिट में है, तो अब जो बच गया वो आपके एम के अपोजिट हो जाएगा, कौन सा, वाई, ठीक है, एम के अपोजिट हो गया आपका वाई, ठीक है। वैसे इसको अगर थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस नंबर को आप देख रहे हैं इसमें आपका ना, जब टू टू के पेयर में रहता है, मतलब टू इन लाइन होता है, तो दो छोड़ के अगला जाता है, जैसे एक्स से आप गए, दो को छोड़े अगला, ठीक है, एक्स के अपोजिट में एल है। सिमिलरली इधर मैं अगर एम से देख रहा हूँ, एम के बाद दो छोड़ते हैं, फिर अगला वाई, एम के अपोजिट में है वाई। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कब एक छोड़ रहे हैं कब दो छोड़ रहे हैं, हमको जब इस तरीके से डायग्राम देगा तो हम इसको डायग्राम में ही देख लेंगे, जो जो टच में है वो आपके क्या है, अपोजिट में, जो जो टच में है वो अपोजिट में नहीं हो सकता, जो टच में नहीं है वही आपके अपोजिट में होगा। जिस चीज़ को हम और एक क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वेरिएशन किया हूँ, ठीक है, देखिए जैसे इस तरीके से डायग्राम है, 3 भी है एक लाइन में, 2 भी है एक लाइन में, इसमें अब मैं कुछ भी चीज़ को फिल कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को या तो मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, ये इस तरीके से दिखेगा। अब मैं किसी के भी अपोजिट आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, किसी के भी अपोजिट पूछता हूँ, तो इसमें देखिए इसमें आपका सब यूज़ हो जाएगा, अभी तक से हम जितना देखे हैं ना लगभग सब यूज़ हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पहला ही पूछता हूँ, जैसे कलर चेंज, कि बताइए ए के अपोजिट क्या होगा, ठीक है,
ए के अपोजिट पहला डायग्राम, दोनों सेम डायग्राम है ना। पहले में आपको दिख रहा है कि एक ही लाइन में है ए बी सी, तो ए से चलिए बी को गैप कीजिए, सी लिख दीजिए। ए के अपोजिट हो गया सी, सी के अपोजिट हो गया ए। ठीक है। अगर मैं आपसे अगला पूछता हूँ, बताइए बी के अपोजिट क्या होगा, तो बी से देख लीजिए कि कौन कौन सा उसके टच में है। जो टच में नहीं होगा वही उसके अपोजिट होगा। जैसे अगर मैं पहला डायग्राम में ही बात करूँ, ए इसके टच में है बी के, डी इसके टच में है, सी इसके टच में है, ई इसके टच में है, मतलब बी के अपोजिट हो जाएगा एफ, एफ के अपोजिट हो जाएगा बी। ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड डायग्राम में भी देखते हैं, ठीक है, बी से ए टच में है, सी टच में है, डी टच में है और ई भी ऐसा पॉइंट टच में है। ठीक है। जो बच गया वो उसके अपोजिट है। या फिर जब इस तरीके से रहता है तो एक दो उसके बाद अगला। ठीक है। लेकिन इसमें हमको ये वाला कंफ्यूजिंग रहता है तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है। हम डायरेक्ट, आपको पता चल गया जो टच में है, जो टच में है मतलब कनेक्टेड है, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है। और इतना हम निकाल लिए तो जो बच गया है वो एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए बचा क्या है आपका इसके बाद डी। ठीक है। तो डी के अपोजिट क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं, ए बी सी तो हो नहीं सकता। ठीक है। ए बी सी हो नहीं सकता और एफ आप जान रहे हैं बी के अपोजिट में है। ठीक है। तो बचा क्या आपका ई, डी के अपोजिट हो जाएगा ई, ई के अपोजिट हो जाएगा डी। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। ठीक है। जब आपको इस टाइप का पैटर्न देता है, ठीक है, इसमें क्या है देखिए, जब चार एक लाइन में होता है हम इजीली बता सकते हैं पहला और तीसरा, ठीक है, दूसरा और चौथा, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट। जब तीन एक लाइन में होते हैं तो भी हम इजीली बता सकते हैं कि पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरीके से। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है। इसको अच्छे से समझ लिए रहिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, आपको तीन भी एक लाइन में दिख रहा है, दो दो भी एक लाइन में दिख रहे हैं। ठीक है। ये तो हो गया इस तरीके का क्वेश्चन। अगर मैं इसमें क्वेश्चन कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, देखिए पांच फेस ही दिख रहा है ना अभी, और इसी में कुछ डाटा भर के इस तरीके से इसको काटा जाता है। ठीक है। इसको हम समझेंगे कैसा है। इसमें तो और ही आसान है ना। इसमें अगर मेरे को किसी भी चीज़ के अपोजिट पूछता है, देखिए इसमें जैसे मेरे को अपोजिट पूछता है, वन के अगर मेरे को अपोजिट पूछा, वन से मैं काउंटिंग किया, एक गैप किया, अगला आ गया क्या, वन के अपोजिट में फाइव, फाइव के अपोजिट में वन। ठीक है। थ्री के अपोजिट पूछता, थ्री के बाद आ गया मैं फोर। ठीक है। थ्री में एक गैप किया, अगला आया फोर, मतलब थ्री के अपोजिट में फोर, फोर के अपोजिट में थ्री। अब बचा क्या, टू, मतलब जो टू के अपोजिट में है वो बाकी हो जाएगा। तो ये जो कॉर्नर पे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक फेस को ही चार टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। जैसे मैं इसको ओपन करने के पहले इसको ऐसे करके, ठीक है, चार बराबर हिस्से में बांटा और इसको सबको अलग अलग फेस के साथ जोड़ दिया। जैसे इसको हम स्क्रीन में ही समझ लेते हैं आपके। जैसे ये हमारा इस तरीके से जो डाइस रहता है, मान लीजिए मैं फ्रंट को ही इस तरीके से अलग अलग हिस्से में काटा हूँ। ठीक है। कुछ सिंबल दे दिया हूँ, और एक जो हिस्सा है जैसे ऊपर वाला, ठीक है, ये इसको मैं इसमें कनेक्ट रहने दिया, एक साइड को मैं लेफ्ट में कनेक्ट रहने दिया, एक साइड को मैं राइट में कनेक्ट रहने दिया, और एक साइड को मैं बॉटम में कनेक्ट रहने दिया, और इसी तरीके से मैं इसको ओपन कर लिया। ठीक है। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से ओपन करूँगा तो ये दिखेगा कैसे। ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर देखिए, इसी को मैं कनेक्ट रहने दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ये जुड़ा रहेगा। ठीक है। तो ये इसी तरीके से दिखता, इसको मैं क्या किया हूँ, ऐड कर दिया हूँ, तो ये मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे मेरे क्वेश्चन में है। ये भी मेरा बहुत ही आसान है। ठीक है। आपको तीन तीन का पेयर मिल गया, जैसे वन टू फाइव, एक गैप कीजिए अगला आपके अपोजिट, एक गैप कीजिए अगला आपके अपोजिट, जो बच गया वो आपके बाकी के अपोजिट है मिलके। ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन भी किस तरीके से देता है, देखिए अपोजिट अब पूछा है, वन के अपोजिट बता दिए हम, वन से गैप किए फाइव, वन के अपोजिट फाइव, फाइव के अपोजिट वन। सिमिलरली थ्री से पूछता, थ्री से काउंट करते, एक गैप किए अगला फोर, थ्री के अगला फोर। ठीक है। थ्री के अपोजिट फोर, फोर के अपोजिट थ्री, और जो बच गया जैसे यहाँ टू, टू के अपोजिट ये जो बाकी के चारों थे इनको मिलके बनेंगे। ठीक है। तो इसको जैसे हम इस तरीके से अगर अनफोल्ड करते हैं तो ये हमको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। ठीक है। इजी था ये भी, देखिए देखने से थोड़ा सा अलग सा दिखता है क्योंकि इसमें हम लोग इस तरीके से एक डाइस को
अलग अलग तरीके से काटे हैं, ठीक है। एक ही डाइस है जिसको हम, एक ही फेस है जिसको हम पूरा ओपन करने के पहले 4 हिस्से में काटे हैं, एक एक हिस्सा एक एक फेस में रहने दिए हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे इसी में मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे ये इस तरीके से है ABCDE, और फिर जैसे मैं उसमें रेक्टेंगल किया था, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, छोटा छोटा स्क्वायर के रूप में काट दिया हूँ, ठीक है। वही चीज़ है इसमें, मैं जो पहले रेक्टेंगल काटा था, अब मैं क्या किया हूँ, इसको बीच से काटा, एक एक फेस एक एक में अटैच रहने दिया, ठीक है। ये भी सिंपल है। अगर मैं देखता हूँ ए से, ठीक है, इसमें 3 एक लाइन में है, ए से मैं चला, एक छोड़ा, अगला उसके अपोजिट, ए के अपोजिट सी के अपोजिट ए। सिमिलरली अगर मैं पूछता डी का, डी से चले, एक छोड़े, अगला आपके अपोजिट, डी के अपोजिट ई के अपोजिट डी, ठीक है। ये हो गया एक दूसरे के अपोजिट, और जो बाकी बच गया वो बचे हुए के अपोजिट, बी के अपोजिट में बाकी के जो मेरे बच गए, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ समझ लेता हूँ, ये मेरा, अगर मैं इसको एक्सपाउंड कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रंट फेस को हम पहले 4 हिस्से में बांट लिए हैं और इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अपोजिट ऑफ मेरे को पूछता है किसी का भी, ठीक है, अपोजिट ऑफ मेरे को अगर ए का पूछता है तो ए का अपोजिट क्या था मेरा, सी। कैसे किए थे, ए से चले, एक गैप किए, अगला जो आया वो उसके अपोजिट है। ए के अपोजिट क्या है, मतलब सी है, सी के अपोजिट ए है, ठीक है ना। यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि अगर इसके अपोजिट, ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसके अपोजिट 1 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 1 रहेगा, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के अपोजिट है ना, अगर ए के अपोजिट सी है तो सी के अपोजिट आपका ए रहेगा। अगला, इसमें अगला क्या पूछा, डी, बताइए डी के अपोजिट क्या होगा। तो वही है, हम डी से चले, बीच में एक गैप किए, अगला उसके अपोजिट है, मतलब डी के अपोजिट है ई के अपोजिट है आपका डी, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है। बी के अपोजिट है आपका, इन चारों को मिला के जो शेप बनेगा वो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अभी तक से हम, देखिए 4 एक लाइन में देखे, 3 एक लाइन में देखे, ठीक है, 2 एक लाइन में देखे, और ये थोड़ा सा हम एक फेस को अलग अलग हिस्से में बांट रहे हैं, तो कैसा होगा वो दिख गया, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके से मैं किया 4 एक लाइन में, और इसी में मैं आपको इस तरीके से ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए कुछ इस तरीके से वैल्यूज पुट किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जब 4 एक लाइन में है तो बाकी बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों को मिला के आप एक फेस बनाइए, इन दोनों को मिला के आप एक फेस बनाइए, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। मतलब आपका लेफ्ट साइड का इन दोनों को मिला के बनेगा माइनस प्लस, और ये जो राइट साइड का है इन दोनों, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई, और यहाँ प्लस और इक्वल टू, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो बीच में जैसे बना हुआ है वो तो आपका वैसा बना ही है, ठीक है। मतलब 1 के अपोजिट हो गया 3, 2 के अपोजिट हो गया 4, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता था। तो देखिए इन दोनों को मैं ऐड किया, ये मेरा एक इस तरीके से बन गया, ठीक है, इस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मैं एक साथ ऐड करता हूँ तो ये इस तरीके से बन जाता है प्लस और इक्वल टू, और यही एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। इसी को जैसे डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ इसको क्लियर, ठीक है, ये, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें आपका, ये जो लेफ्ट साइड है इसको और राइट साइड को पहले इस तरीके से कुछ कट कर लिया है और इसमें ये सिंबल लगा दिया है, ठीक है। वही चीज़ है इसमें, अब अपोजिट ऑफ पूछता किसी के भी, 1 के अपोजिट, 1 से चले, एक गैप किए, अगला नंबर उसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट है 3, और क्या है 3 के अपोजिट है 1। 2 से पूछा, 2 से चले, एक गैप किए, अगला उसके अपोजिट है, मतलब 2 के अपोजिट है 4, 4 के अपोजिट है 2, और जो बच गया, ठीक है, ये एक लाइन में है, उसके एक साइड का और दूसरे साइड का दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब इसके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ये सिंबल रहेगा माइनस मल्टीप्लाई, राइट साइड में क्या हो रहा है प्लस और इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसी में देखिए क्वेश्चन अभी तक जितना किए अपोजिट अपोजिट वाला किए हैं, ठीक है, कि क्या किसके अपोजिट रहता है।
इसमें बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या कि विच अमॉन्ग दिस ऑप्शंस व्हेन फोल्डेड फॉर्म अ स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और ऑप्शन में आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछा है कि बताइए इसमें से किसको फोल्ड करेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी सा है। देखिए इसको हम जैसे, अगर मैं इसको ओपन करूं या इसी को टर्म यूज़ करता है अनफोल्ड करना, तो जब इसी को जो ओपन था उसको मैं फिर से फोल्ड कर रहा हूँ, एक डाइस की तरह बन जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो डाइस दिए हुए हैं इसको जब मैं फोल्ड करूँ तो कौन सा स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। स्टैंडर्ड डाइस का मेरे को 2 प्रॉपर्टी क्या पता था कि अपोजिट साइड का सम होना चाहिए 7, ठीक है। अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए, मतलब 1 के अपोजिट में 6 हो सकता है और 6 के अपोजिट में 1 हो सकता है, ठीक है। कंपलसरी है तभी 7 होगा। सिमिलरली 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि 7 बन जाए 5, मतलब 2 के अपोजिट में होगा 5, सिमिलरली 5 के अपोजिट में हो जाएगा 2, ठीक है। ये भी क्लियर है। और जिस फेस में लिखा होगा 3 के अपोजिट में हो जाएगा 4 के अपोजिट में हो जाएगा 3, तभी तो अपोजिट साइड का सम 7 बना ना। तो अब मेरे को ऑप्शन से यही चीज़ तो चेक करना है कि अपोजिट साइड का सम आपका 7 हो रहा है कि नहीं। पहले वाले में मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले जो आसानी से चेक होता है उसी को चेक कर लेता हूँ। जो एक लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट है। 3 + 5 8, अपोजिट का सम हो गया 8, ये आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है। जब इसमें है, इसमें आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। 1 के अपोजिट है 3, मतलब हो गया 4, अपोजिट साइड का सम 7 नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। इसमें आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 5 को करते ये तो 7 हो जाता, लेकिन 5 + 6 ये 7 नहीं होता, ठीक है, मतलब ये आपका स्टैंडर्डाइज नहीं था। अगला अब मैं चेक करता हूँ किसको, ये वाले डाइस को, थर्ड को। 1 + 6, ठीक है, 1 के अपोजिट 6, 1 + 6, ठीक है, 7 है। बाकी को मैं चेक करता हूँ अब किसके, 3 के अपोजिट होगा 4, ठीक है, 3 के अपोजिट 4 मतलब 7, ये भी ठीक है। और जो बच गया 1 और 5, सॉरी 2 और 5, मतलब 2 + 5 7, इसके सभी अपोजिट साइड का सम 7 है, मतलब यही आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, अगर हम चेक करना चाहें इसको, लास्ट वाले को, ठीक है, ऑप्शन डी ना, लास्ट वाले को, इसको भी चेक कर सकते हैं। 1 के अपोजिट कौन सा जो उसे टच में नहीं है, मतलब 5, 1 + 5 हो गया 6, अपोजिट साइड का सम होना चाहिए 7, मतलब ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए अभी तक हम जितना क्वेश्चन किए क्या हुआ कि अपोजिट पूछ दिए या फिर आपको चेक कर लिए इससे कि स्टैंडर्ड डाइस का है कि नहीं। अब देखिए हम डाइस को देखे थे, जब डाइस के लिए एक हम देखे थे क्या, जब हम सिर्फ डाइस बोलते थे, मतलब क्लोज डाइस होता है। क्लोज डाइस मतलब जब हम इस तरीके से देखते थे एग्जांपल कि ये एक हमको इस तरीके के शेप में रहता था, बॉक्स के शेप में, इसके अलग अलग फेसेस में कुछ नंबर, कुछ सिंबल, कुछ अल्फ़ाबेट दिए होते थे, तो ये हो जाता था क्लोज डाइस जब हमको 3 फेस ही दिखाई देता था। और जब हम डाइस को ही ओपन कर देंगे तो ये कहलाएगा हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब क्या, जब हमको 6 फेसेस एक साथ दिखेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये या फिर ये क्या हो रहे हैं 6 फेसेस, ठीक है, टोटल 6 फेस होते हैं, मेरे को टोटल 6 फेसेस ही एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेरा होता था क्लोज डाइस। और जब 6 फेसेस दिखाई दिए ये हो गया ओपन डाइस। हम लोग दोनों का इंडिविजुअल इंडिविजुअल समझे हैं, इंडिविजुअल इसका क्वेश्चन देखे हैं। अब क्या हो जब दोनों के क्वेश्चंस आपस में मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन अब मेरे को इस तरीके से दिया है, क्या बोलता है, सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द सीट शोन इन फिगर एक्स। मतलब ये आपको फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया है ABCD। क्वेश्चन में ये बोला है कि इस ओपन डाइस को, ठीक है, इस ओपन डाइस को जब आप फोल्ड करके बॉक्स की तरह बनाएंगे तो इसमें से ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे सकता है या फिर इसमें कुछ वैरायटी लाएगा तो इस तरीके से देगा, जैसे इस ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। अब बताइए इसको मैं ओपन करूँगा तो इसमें से किसकी तरह से दिख सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, आपको फिर से आपको ओपन डाइस दिया है और पूछा है बताइए इसमें का क्लोज डाइस कौन सा हो सकता है। यह हो सकता है क्वेश्चन आपको वाइस वर्सा दे, मतलब
आपको क्वेश्चन में दे दिया है क्लोज डाइस, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्लोज डाइस दिया है और ऑप्शन दे के पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा इसका ओपन डाइस हो सकता है, ठीक है। कौन सा इसका ओपन डाइस हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम ओपन और क्लोज्ड, ठीक है, पहले क्लोज्ड पढ़े थे तो क्लोज्ड और ओपन दोनों डाइस के बारे में देखेंगे। मतलब एक प्रकार के डाइस से दूसरे प्रकार का डाइस बनाना, ठीक है। हमारा अगला होगा डाइस, जिसमें हम क्लोज्ड और ओपन दोनों देखेंगे, ठीक है। जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ प्लस का। प्लस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, अपने डाउट इंस्टेंट सॉल्व, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में विद आपके रिजल्ट के साथ। और ये सब बेनिफिट्स के इंक्लूड करते हुए कुछ और बेनिफिट, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज टेस्ट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरेंस और आपका मटेरियल, ये आप लेते हैं तो आप आइकॉनिक बैच सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको आपके सभी ग्रेट टीचर्स के मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, स्ट्रेटजी भी मिल जाएंगे। आप 12 मंथ का कोर्स ले सकते हैं, 24 मंथ का कोर्स ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और आपको कोड यूज़ करना है SSAO10, ठीक है। जहाँ भी आपको कोड यूज़ करने के लिए बोले आपको ये कोड यूज़ करना है, ताकि आपको मैक्सिमम और इंस्टेंट, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाए। ये प्लस के लिए या फिर आइकॉनिक में भी आप यही कोड यूज़ कर सकते हैं। 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, आप जितने मंथ के लिए लेना चाहें, ठीक है। और आपको कोड यूज़ करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। मेरे को अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हमारा स्पेशल क्लास चलता है, ठीक है। वहाँ हम क्विज़ वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लिए रहिएगा, ओके, ताकि इसमें हम मटेरियल शेयर कर सकें। अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहिएगा। कुछ ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, गेट के क्वेश्चन हो गए, FT एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, अगर इंग्लिश हो गया, जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा ना। कुछ भी आपका डाउट क्वेश्चन रहता है कमेंट बॉक्स पे आप बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।